हाँ कर दो। नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। चलिए, तो त्योहार जो हैं लगभग खत्म होने की कगार पे हैं और एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि दीपावली के बाद त्योहार ज्यादा नहीं होते, तो हमारा किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन मतलब हमारे ज्यादा मन भटकता नहीं है इधर उधर। वरना तो जब सारे लोग इस त्योहारी सीजन में एंजॉय कर रहे होते ना और हम पढ़ाई में लगे रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ऐसा सब लोग तो आनंद कर रहे हैं और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो फीलिंग एक अलग सी रह जाती है। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी मजबूरी होती है। जैसे हमारे 12th के एग्जाम थे, मैंने 2004 में 12th किया और उस एग्जाम में ना बीच में होली पड़ गई। तो होली तो हम खूब अच्छे से मनाते थे, लेकिन उस बार हम क्या किए, हम मैं और मेरा एक दोस्त था, सोनवीर नाम ही उसका है, तो हम दोनों खेत पे चले गए जंगल में, है ना। और वहां पे हमने पूरे दिन पढ़ाई की, क्योंकि वहां पे उस टाइम हमें पता था कि त्योहार अगले साल भी आ जाना है, उससे अगले साल भी आ जाना है। त्योहार आएंगे और हम उन्हें अच्छे से मनाएंगे, फिर से मौका मिल जाएगा हमें। पर 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो ये मौका शायद हमें दोबारा ना मिले। और ये दोबारा मिल गया अगर, तो वो और ज्यादा खतरनाक है। वो तभी मिलता है जब आदमी फेल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीजों को अभी थोड़ा सा साइड में रखे, अब फिलहाल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी को उम्मीद है आपकी दीपावली अच्छी मनी होगी। तो सेलिब्रेशन और फेस्टिवल वाला ही, त्योहार वाला ही हमारा चैप्टर भी चल रहा है। चलिए, एक चीज मुझे बता दीजिए, कल पुलिसिया सीरीज की क्लास है, पुलिसिया सीरीज की। तो कल क्योंकि वो शायद 3 बजे के आसपास तक चलेगी, तो क्या आपकी कल भी शाम को क्लास ले सकता हूं मैं, या इसके बजाय संडे में क्लास ले लें? परसों तो क्लास होगी, तो मतलब क्लास तो शुरू हो गई, पर एक पुलिसिया सीरीज की मैराथन है और वो सुबह 9 से 3 के आसपास तक चलेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे कल किसी और टाइम शेड्यूल करवा दूं, लेकिन लेट ही होगी फिर, है ना। और आप कहेंगे तो परसों करवा देते हैं 2 क्लास। जैसे आप कहोगे, मैं दोनों तरह से तैयार हूं। ठीक है, चलिए। बेटा खाना खाएंगे बाद में, अब पहले पढ़ाई करते हैं। तो देखो, उत्तराखंड का फूलदेई है और महत्वपूर्ण है ये, जिस पे मैं लिखता चलूं। मैं आपके कमेंट देख लूंगा, तब तक आप ये साथ में चलो। फूलदेई और हरेला। अच्छा जी, हरेला तो यहां है। अब ना जब जो भी आप करोगे, अब वो कनेक्ट होता चलेगा, अब कनेक्ट होता चलेगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये क्लासेस जो हैं, ये 1 2, इसके बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं है बेटा। फिर आपका लगा था, इसलिए मेरी एमपी में भी मैराथन है 29 को, लेकिन मैंने वो सुबह सुबह जो है 8 बजे लगवा ली है। ठीक है, नहीं 4 बजे, सॉरी 4 बजे लगवाई है, ताकि आपकी क्लास में ले लूं, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए। इसलिए बस ये लास्ट कल का ही क्लास डिस्टरबेंस है आपका, फिर आपकी कोई क्लास मैं ऑफ करूंगा नहीं। चलिए, तो उत्तराखंड फूलदेई, ध्यान रखना है मेरे भाई, उत्तराखंड फूलदेई महत्वपूर्ण है। और हरेला मेरे भाई, अब हरेली हमने छत्तीसगढ़ भी पढ़ा था, पर कभी कभी छत्तीसगढ़ ना आए तो एमपी भी लिख देना भाई, एमपी भी हमने देखा था ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही तो अलग हुआ है एमपी। कहां से अलग हुआ है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ से ही एमपी अलग हुआ है मेरे भाई, अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो फूलदेई उत्तराखंड का त्योहार है, हरेला भी उत्तराखंड का त्योहार है मेरे भाई। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आता है। और घी संक्रांति मेरे भाई, ये भी उत्तराखंड का है। और पूर्णागिरी, अब पूर्णागिरी की तरह के हमने 2 गिरी और देखे थे। एक तो होजागिरी, होजा, सॉरी हमने कोजागिरी पढ़ा था बेटा। ठीक है, कोजागिरी, और होजागिरी दूसरी जगह आएगा। तो कोजागिरी, ठीक है, कोजागिरी हमने कहाँ पढ़ा था बताओ जल्दी। गौरी खान जब जा रही थी कहाँ पे, निराली पूर्णिमा में, महाराष्ट्र वाली में। तो वो किससे आई थी बेटा? वो नहीं आई थी हाथी से, वो किस में आई थी? पालकी, पालकी में आई थी। और वो कह रही थी कोई जो गिर गई तो इसलिए मैं पालकी में आई हूं। तो ये महाराष्ट्र का था। ठीक है, कहाँ का था? महाराष्ट्र। ठीक है मेरे शेरों, तो ये महाराष्ट्र का है कोजागिरी, महाराष्ट्र का। ठीक है,
कोजागिरी कहाँ का था? महाराष्ट्र का मेरे भाई। हाँ, एक बच्चा कह रहा है हम उत्तराखंड के हैं। जी, हमारे त्योहार हैं। बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारे नहीं, ये हम सब के त्योहार हैं। हमारा हर त्योहार हम सब का त्योहार है। तो फूलदेई उत्तराखंड, हरेला भी उत्तराखंड, इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण याद करना है आपको। और पूर्णागिरी मेरे भाई, पूर्णागिरी। कभी कभी किसी के उत्तर से हम क्या होते हैं? पूर्णागिरी। आपने कुछ सवाल पूछा, किसी ने कोई जवाब दिया, आप क्या कहोगे? मैं पूर्ण अग्री हूं जी आपसे, पूर्ण अग्री। तो हम पूर्ण अग्री किससे होते हैं? उत्तर से, किसी के आंसर से होते हैं मेरे भाई। पूर्ण अग्री मेरे भाई। हम फूल देते हैं किसी को तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ उत्तर देगा, और कोई फूल लेके ऐसे ही चला जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो फूल दे हरा हरा, अगर हमने किसी को हरा हरा फूल दे दिया, हरेला, तो भाई हम क्या ध्यान रखना है? हरेला फूल दे दिया हमने किसी को, तो हम उससे उत्तर की उम्मीद करते हैं, और उसने उत्तर भी दे दिया तो उसने बोल दिया पूर्ण अग्री हूं जी मैं आपकी बात से, आपने मुझे फूल दिया है, और आप भी मुझे बहुत अच्छे फूल ही दिखते हो। आप भी फूल दिखते हो मुझे, तो बिल्कुल कतई फूल दिखते हो। तो ध्यान रखना है इस बात से, भाई पूर्ण अग्री हो गया, इस बात से हर कोई पूर्ण अग्री हो गया, याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, यूपी पुलिस के लिए होगी मैराथन। एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने बच्चे हैं? आज आधे बच्चे हैं और दिन से। ठीक है, तो घी संक्रांति महोत्सव मेरे भाई, घी वाला भी उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए मरोज पर्व, ध्यान रखना है। अगर उत्तर ना मिला, आपने किसी को दिया हरा फूल, हरेला फूल दिया आपने किसी को, उत्तर की उम्मीद कर रहे थे, उत्तर ना मिला तो आप क्या करोगे? मरोज, भाई मरीज बन जाएंगे, बिल्कुल मरीज, मरीज बन जाएंगे बिल्कुल। अगर उत्तर ना मिला तो मरीज बन जाएंगे। ओहो, कोई जवाब नहीं दिया मुझे, तो लगता है गड़बड़ में बात चली गई है ना, गड़बड़ में चली गई बात। तो याद रखना है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए, तो याद रखना है बेटा। आज देखो, हम एक बच्चा पूछ रहा है रात में कैसे क्लास ले रहे हैं। बेटा हम घर पे चले गए थे उस पे दीपावली पे, ठीक है, तो पूरा परिवार। तो आज हम थोड़े लेट आए, तो मैं 2 बजे क्लास नहीं ले पाया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, शाम को कोई क्लास नहीं है, शाम को रख लेते हैं। तो फूलदेई याद रखना है उत्तराखंड का, हरेला उत्तराखंड का। और भाई फूल दिया हरा, उम्मीद थी पूर्ण अग्री हो जाएगा, उसका उत्तर ही आएगा, उत्तर आया नहीं, तो भाई मरीज बन गया मेरे भाई। ठीक है, मरीज बन गया। ठीक है, याद रखना है। हिल यात्रा, ये भी देखना है। हिल पे जाओगे तो सीधी बात है भाई, उत्तराखंड पे जा रहे हो हिल यात्रा करने। कंडाली, ठीक है, याद रखना है। चैतोल, चैतोल, भाई मरीज बन जाओगे बिल्कुल, अगर उत्तर ना मिला तो कहोगे कंडाली। अरे शायद कुंडली नहीं मिल रही भाई, उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुंडली नहीं मिल रही। उत्तर किस लिए नहीं मिलता कभी कभी? क्योंकि कुंडली नहीं मिलती मेरे भाई। ठीक है, कुंडली। तो याद रखना है, मरोज पर्व उत्तराखंड का है, हरेला उत्तराखंड का है, फूलदेई उत्तराखंड का है। पूर्ण अग्री, उत्तर से भाई पूर्ण अग्री होने की उम्मीद थी, उत्तर मिला नहीं तो मरीज बन गए, तो ये भी उत्तराखंड। चैतोल और कंडाली भी, और हिल यात्रा भी, हिल यात्रा। भाई चौपाख्या, चौपाख्या याद रखना है। और वैकुंठ चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी मेरे भाई, चौपाख्या याद रखना है। और वैकुंठ चतुर्दशी भी कहाँ का है? तो ये भी उत्तराखंड का है। ये थोड़े थोड़े से हमें याद ही करने पड़ेंगे, ये हमें थोड़े थोड़े से याद ही करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये नाम से ही देखो 2-3 तो आपको नाम से पता चल जाएंगे। नबो बोर्शो, न्यू ईयर को बंगाली में बोलेंगे तो नबो बोर्शो ऐसे बोला जाएगा। तो नबो वर्षो पश्चिम बंगाल का है, और ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, मैं बार बार पढ़ाऊंगा। दुर्गा पूजा को एक दर्जा मिला हुआ है, हमने पढ़ा था पहले भी, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। दुर्गा पूजा को दर्जा मिला किस चीज का? किस चीज का दर्जा मिला? वो मिला कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ये। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। जो हमारी कितनी है बताओगे? कितनी है मेरे भाई? जल्दी मेरे भाई, ध्यान रखना है, कितनी है हमारी, याद रखना है मेरे भाई। चलिए, तो नबो वर्षो पश्चिम बंगाल का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नबो वर्षो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा हमारी 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में से एक है, 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में से एक है मेरे भाई। मैंने पूछा कितनी, कितनी हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो हमारी 15 है। डोल उत्सव या डोल यात्रा और गंगा सागर, जहां गंगा सागर से मिलती है वो है पश्चिम बंगाल।
भाई पश्चिम बंगाल में जाके गंगा सागर में मिल जाती है, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, नहीं तो आप पढ़ोगे। तो गंगा सागर में मिल रही है पश्चिम बंगाल में, तो गंगा सागर उत्सव भी कहां पे है, नॉर्मली कनेक्ट कर लो, जरूरी नहीं है इसकी ट्रिक की कोई भी, नॉर्मली कनेक्ट कर लिया। नबो वर्षो आपको वहां की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, बंगाली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बंगाली बोल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। दुर्गा पूजा आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, अमूर्त, तो ये भी हमें याद हो जाएगा। और भाई डोल उत्सव या डोल यात्रा और गंगा सागर उत्सव, ये सारे के सारे चारों इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पोयला बैसाखी भी वैसे ही है, जैसे पहला बैसाख, पोयला बैसाखी, उस टाइप से, ठीक है। तो पोयला बैसाखी और नबो वर्षो, ये तो नाम से ही दोनों पता चल जाएंगे। अब तीस्ता से आप पश्चिम बंगाल को कनेक्ट कर पाते हो या नहीं? जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं वो थम्स अप कर दो मेरे भाई, ध्यान रखना है। कैंडुली उत्सव, अब यहां तो कैंडुली है और यहां क्या था, कंडाली, तो भाई इसे भी कुंडली से मत कनेक्ट करना वरना तो हो जाएगी गड़बड़। कंडाली, कंडाली रखना है हमें उत्तराखंड का मेरे भाई, और याद रखना है कैंडुली रखना है पश्चिम बंगाल का, कैंडुली पश्चिम बंगाल का। बेरा उत्सव, बेरा ये भी कहां का है, पश्चिम बंगाल का। और रामकेली, रामकेली मेरे भाई, ठीक है, रामकेली और दुर्गा महोत्सव, भाई ऐसे याद कर लो। रामकली दुर्गा की पूजा जहां करती है, रामकली दुर्गा की पूजा करती है भैया, कहां करती है, तो रामकली दुर्गा की पूजा करती है, और दुर्गा की पूजा होती है पश्चिम बंगाल में। तो कौन करती है दुर्गा की पूजा? रामकली करती है, ध्यान रखना है मेरे भाई, रामकली करती है। कहां से रिलेटेड है ये तो लिख दो सर बेटा, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ पश्चिम बंगाल से है, ये कहां से, पश्चिम बंगाल से। तो नवो वर्षो पश्चिम बंगाल, बहुत महत्वपूर्ण, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। और दुर्गा पूजा कौन करती है? रामकेली, तो यहां भी लिख लो, रामकली करती है, तो रामकेली भी पश्चिम बंगाल का उत्सव है। डोल यात्रा और गंगा सागर उत्सव मेरे भाई, डोल यात्रा या डोल उत्सव, गंगा सागर तो अब बताइए, गंगा सागर से मिल रही है पश्चिम बंगाल में। पोयला बैसाखी नव वर्षो नाम से ही पता चल जाएगा, तीस्ता नाम से ही पता चल जाएगा मेरे भाई, तीस्ता नाम से ही पता चल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और रामकेली भी नाम से ही पता चल जाएगा। जलपेश, देखो दुर्गा पूजा और जगधात्री पूजा, इन दोनों को याद रखना, ये एक दोनों से कनेक्टेड से दिख रहे हैं वैसे भी। दुर्गा पूजा और याद रखना है कौन सी है मेरे भाई, और ये जगधात्री पूजा, ठीक है, जगधात्री पूजा याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक है मटुआ धर्म महामेला, ये भी पश्चिम बंगाल का है। एक जलपेश महोत्सव है मेरे भाई, जलपेश, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में है भाई, ये जलपेश, जलपेश किस में है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में है। और नबन्ना जो है ये नॉर्मल है, और मटुआ धर्म मेला नॉर्मल है, जगधात्री पूजा भी नॉर्मल है मेरे भाई। पोयला बैसाखी बहुत महत्वपूर्ण है, केंडुली उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। रामकेली कौन करती है दुर्गा पूजा? रामकेली करती है मेरे भाई। नबो वर्षो पश्चिम बंगाल का है, दुर्गा पूजा कोई भी नहीं भूलेगा, पश्चिम बंगाल का है। गंगा सागर से कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, तो ये भी कोई नहीं भूलेगा। और डोल यात्रा भी, ये जहां मैंने इंपोर्टेंट लिखा है इसे तो किसी भी कीमत पे मत छोड़ना, इसे किसी भी कीमत पे मत छोड़ना मेरे भाई। जलपेश महोत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। चारों तरफ जल ही जल तो दिख रहा है, वहां पे पश्चिम बंगाल में खूब सारा जल दिखेगा आपको, तो जलपेश महोत्सव है मेरे भाई, ठीक है। ये भी कहाँ का है? वहीं का है, याद रखेंगे हम। चौपाख्या उत्तराखंड का है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला उत्तराखंड का है। मरोज बन गए, उत्तर नहीं मिला तो भाई मरीज बन गए, बहुत महत्वपूर्ण है मरोज फेस्टिवल, और ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। मरोज वाला बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, उत्तराखंड का है, ठीक है। फूल देई, फूल दिया, हरा हरा फूल दिया, भैया किसकी उम्मीद में उत्तर मिलेगा? कौन सा उत्तर मिलेगा कि मैं भी पूर्ण एग्री हूं जी तुम्हारे फूल वाले प्रपोजल से, लेकिन जवाब नहीं आया तो आदमी बन गया भैया मरोज, मरीज बन गया, याद रखना है, ठीक है। चलिए, हिल यात्रा भी यहीं का है, वैकुंठ चतुर्दशी और चौपाख्या।
चौपाख्या मेरे भाई, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। कुछ पे थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ जाएगी, ये खास तौर पे लास्ट के जो दो हैं। हालांकि मैं इन पे काम कर रहा हूं, तो आपके रैपिड फायर में इसको और आसान बनाएंगे। रैपिड फायर इसी वीक शुरू हो जाएगा। संडे तक चाहे मैं एक ही डालूं रैपिड रिवीजन, लेकिन आपके उसमें जरूर मिलेगा। संडे तक एक या दो, उम्मीद तो है 2-3 कर दूं, ठीक है। लेकिन इस वीक शुरुआत हो जाएगी, और फिर उसे ऐसा भी हो सकता है कि मैं रेगुलर तो मतलब ऐसे तो उसका एक टाइम निर्धारित करके हम नहीं कर सकते, पर मैं उसमें रिकॉर्डेड डलवाऊं, कभी वो डलवाऊं, आप उसे चेक करते रहना फोल्डर को। एक फोल्डर उसका बनवा दूंगा मैं, ठीक है। नववर्षो हो गया, पोइला बैशाख हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो रही है भैया, गंगा सागर उत्सव हो रहा है, डोल उत्सव भी हो रहा है, ठीक है, केंडुली उत्सव भी हो रहा है, रामकली दुर्गा पूजा करती है ये भी पता है, तीस्ता नाम से भी आप पश्चिम बंगाल में ही कर लोगे कनेक्ट, ठीक है। बेरा उत्सव भी, जल पेश भैया, जल जो है जहां, तो चारों तरफ देख लेना, पश्चिम बंगाल ही कर देना। और मटुआ धर्म महामेला, मटुआ धर्म महामेला ये भी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो भैया ये हो जाएगा मटुआ धर्म महामेला। अब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार तो भैया ध्यान रखना है, मेरी अम्मन मॉनसून महोत्सव, समुद्र तट अस्थि पर्व। दो मजाकिया मजाकिया से बच्चे, मजाकिया मजाकिया से। अंडमान निकोबार, आपको एक बार निक्की बार वाला तो हमने पढ़ा था, किसमें? निक्की बार हमने किसमें पढ़ा था? निक्की बार, निक्की बार जाता है, ये किसने पढ़ा था बेटा? हमने हमने पढ़ा था जो हमारा नेशनल पार्क वाला था, है ना। निक्की बार जाता है, सैंडल पहन के जाता है, सैडल पीक, नॉर्थ बटन लगा के जाता है, साउथ बटन लगा के जाता है, ठीक है, और मिडल बटन भी लगा के जाता है, ठीक है, और सबकी बैल कैंप में सबकी बैल बजाता है। ये सब पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जब हमने पढ़ा था नेशनल पार्क तो हमने निक्की को बार भेजा था अंडमान निकोबार को याद करने के लिए, ठीक है बेटा। धीरे धीरे ऐसे होगा याद, डरो मत, है ना। लगातार करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो एक भाई निक्की, यहां पे फिर से निक्की आई, तो निक्की कह रहा है मेरी अम्मा तो मानसून में समुद्र तट पे जामे। निक्की कह रहा है कि मेरी अम्मा जो है ना, मेरी अम्मन, तो मानसून महोत्सव, मानसून में ना महोत्सव मनाने के लिए समुद्र तट पे जामे। मानसून है, पहले से ही भैया पानी का ज्यादा बहाव है। तो दूसरा कह रहा है अस्थि पर्व, ऐसे मत करे नहीं तो हड्डियां ढूंढनी पड़ेंगी तो अम्मा की। भैया अस्थि पर्व, अस्थि ढूंढनी पड़ेंगी निक्की, अस्थि ढूंढनी पड़ जाएंगी निक्की अम्मा की, ऐसे मत घुमाए कर अम्मा है। तो क्या कह रहा है निक्की? निक्की कह रहा है मेरी अम्मन, मेरी अम्मा तो मॉनसून महोत्सव, मॉनसून समुद्र तट, तो मॉनसून में समुद्र तट पे जाती हैं। मेरी अम्मा तो मॉनसून में समुद्र तट पे जाती हैं, मैं भी जाता हूं उनके साथ समुद्र तट पे, मैं भी जाता हूं। तो दूसरा कह रहा है अस्थि पर्व, अम्मा की अस्थि भी ना मिलेंगी, ऐसे मत लेके जाए कर, ठीक है। अम्मा की अस्थि भी नहीं मिलेंगी, ऐसे मत लेके जाए कर। तो अंडमान निकोबार की है मेरी अम्मन, किसकी अम्मा? निक्की की अम्मा। मानसून, मानसून में किसकी अम्मा जाती है? निक्की की अम्मा जाती हैं। कहां जाती हैं हम निक्की की अम्मा? समुद्र तट पे जाती हैं मेरे भाई, निक्की की अम्मा समुद्र तट पे जाती हैं। और भैया अस्थि ढूंढने का मजाक किसके बारे में हो रहा था? तो वो भी निक्की की अम्मा के बारे में हो रहा था ना। ये निक्की लड़का जो है, इसकी अम्मा के बारे में ही ये भी हो रहा था। चंडीगढ़, ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर अभी आप लोगों की तो शादी हुई नहीं है, पर जिनकी शादी हो रही है उनसे अगर घरवाली कहे कि रोज मेरे लिए गुलाब ले आना, गुलाब, या तो फिर गुलदाउदी ले आना, गुलदाउदी। जिनकी शादी हो गई है, जैसे घर में चाचा हो, पापा हो, या मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई, अगर ऐसे आदमियों से घरवाली कहें कि जी मेरे लिए रोज ले आना या गुलदाउदी ले आना, और वो आदमी ले आए कैक्टस, तो भैया फिर घरवाली बन जाती है चंडी।
घरवाली क्या बन जाएगी? चंडी। चंडी मतलब कालका का रूप, मतलब भयंकर गुस्सा। ठीक है। अगर घरवाली ने मंगाया रोज का फूल या गुलदाउदी का और आदमी ले आया कैक्टस का, तो भैया आदमी तो गियो, आदमी तो गियो फिर। ठीक है। याद रखना कि अगर मंगाया, मेरे भाई ध्यान रखना है, अगर मंगाया रोज का या गुलदाउदी का फूल और भैया आ गया कैक्टस का, तो चंडी बन जाएंगी भैया। कौन बन जाएंगी? चंडी बन जाएंगी। फिर तो मामला खत्म है। क्या है? मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो याद रखना है। उधर निक्की की अम्मा कहां जा रही थी? निक्की कह रहा था मेरी अम्मन, मेरी अम्मा तो मानसून महोत्सव, मानसून में कहा जाती हैं? समुद्र तट। समुद्र तट पे जाती हैं। कौन जाती हैं? निक्की की अम्मा। और भैया दूसरा कह रहा था अस्थि पर्व, अस्थि ढूंढनी पड़ जाएंगी अम्मा की, बहा गई तो, बह गई तो अस्थि ढूंढनी पड़ जाएंगी भैया, मत लेके जाए कर। ठीक है। निक्की जाता तो अपनी वजह से है, क्योंकि उसे सैंडल पहननी है वहां, है ना। निक्की बाहर जाना है उसको, पर बहाना ले ले अम्मा का। निक्की को क्या करना हो? सैंडल पहनने हैं। ठीक है। नॉर्थ बटन लगाना है, मिडिल बटन लगाना है, साउथ बटन लगाना है। और ध्यान रखना है मेरे भाई, जाना है कैंप में, जाके सबकी बैल बजानी है और जाके फिर भैया बार में पहुंचना है। पर वो अम्मा का नाम लेके जावे हर बार, अम्मा का बहाना कि वे मेरी अम्मन, मेरी अम्मा को तो मानसून में समुद्र तट पे घूमने का शौक है, तो मेरी अम्मन मानसून महोत्सव, समुद्र तट महोत्सव। और भैया बाकी लोग कह रहे हैं बीच पे, तो भैया अम्मा बह गई तो अस्थि ढूंढनी पड़ जाएंगी, अस्थि ढूंढनी पड़ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, क्लियर है यहां तक? तो भैया अगर रोज या गुलदाउदी, रोज या गुलदाउदी याद रखना है मेरे भाई, ये मंगाया जाए और आदमी ले आए कैक्टस, तो भैया फिर तो चंडी, फिर चंडी बनना तय है, चंडी बनना तय है मेरे भाई। ठीक है। ध्यान रखना है, तो चंडी बनना भैया फिर तय है, ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो ये चंडीगढ़ का हो जाएगा। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। दादरा नगर हवेली दमन दीव, तो भैया दमन जब हम करते हैं किसी का, तो हम गरीब का ही तो करते हैं, गरीब का, गरबा। दादरा नगर हवेली दमन दीव अब एक ही यूटी है, ये सिंगल यूटी है। ये पहले दो अलग अलग यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, बट इनको दोनों को एक कर दिया गया। तो आपको पता है गरबा हम जो है दमन किसका कर सकते हैं? हम सप्रेस किसे कर सकते हैं? हम एक्सप्लॉइट किसे कर सकते हैं? तो भाई जो गरीब आदमी है, ध्यान रखना है। और तड़पा, तड़पा हम तड़पाते किसको हैं? उसे को, जो गरीब आदमी है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जो हम, ध्यान रखना है, तड़पाते भी किसको हैं? उसको, गरीब को भी। पर याद रखना भैया, तुम दमन कर रहे हो, गरीब का भी दिवस आएगा, गरीब का भी दिन आएगा, गरीब का भी दिवस आएगा, दिवासो, गरीब का भी दिवस आएगा। जिसे तुम तड़पा रहे हो उसका भी दिवस आएगा। याद रखना, कभी तुम अपने आपे में सोच रहे हो कि जिंदगी में इनका टाइम तो कभी आएगा ही नहीं। दिल्ली की है सैरे गुल फरोशा, इसे फूल वालों की सैर भी कह देते हैं। जब मैं दिल्ली पुलिस में था और जब कुछ दिन के लिए ऑफिस में था, तो बहुत खुश होते थे हम लोग, क्योंकि उस दिन आधे घंटे की छुट्टी होती है, आधे घंटे की नहीं, आधे दिन की। तो फूल वालों की सैर इसे बोल देते हैं, सैरे गुल फरोशा। तो जिस दिन ये त्योहार होता है उस दिन आधे दिन की छुट्टी होती थी दोपहर बाद। तो हमें पता चलता, अरे आज तो आधे दिन से ही जाना है, सुबह आए 9 बजे और 2 बजे निकल जाना है, अरे बहुत जल्दी। तो बहुत खुशी होती थी। तो सैरे गुल फरोशा, ध्यान रखना है, दिल्ली सरकार की छुट्टी भी रहती है और ये दिल्ली का उत्सव है। इसका है, दिल्ली का उत्सव है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में लग गए, ऐसे याद रखना, और आपकी ऑफिस में छुट्टी हुई, ऑफिस में ड्यूटी हुई, थाने में तो कोई छुट्टी नहीं है, थाने की क्या छुट्टी बताओ। ठीक है। तो फूल वालों की सैर या सैरे गुल फरोशा पे आप कितने बजे घर आ जाओगे? ध्यान रखना है मेरे भाई। गुजरात का भी है गरबा बेटा, यहां का भी है गरबा। गुजरात का तो फेमस है ही, पर फेमस है ऑप्शन में ना मिले गरबा गुजरात, तो आपको यहां देखना पड़ेगा। जब कोई कोई चीज ना किसी के पास होती है,
तो वो चीज चल जाती है। जैसे आप पोंगल आगे देखोगे पौंडीचेरी में, जबकि पोंगल आपने कहां देखा था? पोंगल आपने तमिलनाडु में देखा था, जिसमें तीसरा दिन वट्टू पोंगल था। वट्टू पोंगल, ठीक है, तीसरा दिन था ना, पहला भोंगी पोंगल था, दूसरा क्या था बताओ? पहला भोंगी पोंगल, भोगी पोंगल, ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था थाई या सूर्या पोंगल, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा है। तीसरा था मट्टू पोंगल, और मट्टी वाले दिन ही आप जल्ली कट्टू में, मट्टी मट्टी में ही तो हो जाता है आदमी जल्ली कट्टू वाले दिन, सांडों से लड़ते लड़ते। और चौथा था कन्नुम पोंगल, अपने पारिवारिक मिलन वगैरह के लिए। तो ऐसे ही चीजों को बार बार करेंगे ना तो कुछ भी नहीं लगेगा ये, पर डर के बैठ जाएंगे तो खत्म। डर के बैठ जाएंगे तो जैसे है ना, वो राहुल गांधी का वो एक छोटा सा वो बनता है जो बार बार कुछ उसे बोलते हैं, मतलब वो मीम टाइप के, खत्म। जब भी किसी के साथ कुछ होता है कि भाई ये तो फिनिश, तो वो क्या होता है? खत्म, ऐसे करके। तो भाई जिस दिन हमने अपने से हार मान ली उस दिन हम खत्म, उसके आगे तो फिर है नहीं कुछ। नौकरी आसान है नहीं, पर नौकरी थोड़ी मुश्किल है, जिंदगी को बहुत आसान बना देगी। इसलिए इसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखो, लद्दाख का है लोसर। मैंने बार बार बताया है आपको कि आपको हर जगह का मिलता है, ये आपको सिक्किम का भी मिलेगा। जहां जहां किसका प्रभाव है? जहां जहां मेरे भाई तिब्बत का प्रभाव है। ये आपको अरुणाचल का भी मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है। सिक्किम में लोहचार है ना, लोहचार 4 सिक्के लेके भेजे थे। लोसुंग वो भी सिक्किम का था, है ना। सोनम लोहचार, सोनम लो 4 सिक्के ले लो। सागा दावा, मेरी सारी दवाई ले आओ। तो लड़की ने आके क्या बोला था लास्ट में? लो सर, आपकी दवाई सिर में दर्द की, ठीक है। तो वही तो था सिक्किम में भी। तो अरुणाचल प्रदेश में भी याद रखना है, सिक्किम में भी और लद्दाख में भी। भारत में मुख्यतः इन्हीं 3 के लिए ही पूछता है आपको, पर अगर ये 3 में से भी ऑप्शन ना हो तो ध्यान रखना, ऊपर वाली सीमा पे जो हमारी पिछले वाले तिब्बत, जिसे अब चीन भी बोल देते हैं, उससे मिलती जुलती जगह पे ही मिलेगा ये। आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, मध्य भारत में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा तो ये वहीं पे मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बेटा क्लास नोट्स में नहीं मिलेगी ट्रिक, मैं एक अलग से नोट दूंगा आपको। अब ये खत्म हो जाएगी ना, मुझे 2 दिन का टाइम देंगे, कि लास्ट क्लास है, इसमें एक पीडीएफ में रिप्लेस करवा दूंगा लास्ट 2-3 दिन में। उसमें मैंने ट्रिक कुछ लिख ली है, 1-2 क्लास की रह गई है, वो लिख के मैं आपको दूंगा अच्छे से, ठीक है, चिंता मत करना। चलिए, तो याद रखना है लोसर हो जाएगा हेमिस तुसु। देखो भाई केवल हेमिस आएगा, ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना है आपको, वो आपको मिल जाएगा वहां जम्मू कश्मीर में भी। पर ये हेमिस तिसु और हेमिस गोम्पा नाम से 2 हैं लद्दाख में। हेमिस तुसु याद रखना है, और हेमिस मेरे भाई गोम्पा। हेमिस तुसु और हेमिस गोम्पा ये दोनों लद्दाख के हैं। और जो इसमें हेमिस तुसु है वो एक बौद्ध गुरु हुए हैं पद्म संभव, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। किसके पे? बौद्ध गुरु पद्म संभव के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। एक बार यहां तक का रिवीजन फिर से करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। आज लास्ट हो जाएगा ये टॉपिक, कल से हम पढ़ेंगे पुरस्कार। फूलदेई उत्तराखंड का है मेरे भाई। कहां का है? उत्तराखंड का। हरेला याद रखना है, हरेला। फूलदेई उत्तराखंड का है, हरेला उत्तराखंड का है। घी संक्रांति बेटा ये भी उत्तराखंड का है। तो देखो ध्यान रखना है भाई, किसी ने किसी को फूल दिया, हरा हरा फूल, हरा हरा फूल, और फिर घी संक्रांति, घी का दिया जला दिया कि अगर ये पूर्ण एग्री हो जाए ना मेरे लिए और मुझे उत्तर दे दे कि हाँ जी ठीक है तुम्हारा फूल स्वीकार है, तो भैया फिर तो क्या होगा? फिर तो कंडाली, फिर तो कंडाली कुंडली मिलवा लेंगे, फिर तो कुंडली मिलवा लेंगे कंडाली वाली, कंडाली वाली। पर भैया उसने जवाब न दिया, तो फिर आदमी बन गया मरीज। जब उत्तर नहीं मिला पूर्ण अग्री का तो आदमी बन गया मरीज। हिल यात्रा, वो हिल पे ऊपर जाके वैकुंठ चतुर्दशी, भैया वैकुंठ चतुर्दशी कर गया वो हिल पे ऊपर जाके कि मुझे तो उत्तर मिला ही ना है कुछ भी। और चौपाख्या मेरे भाई ये भी होगा। चौपाख्या भी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो 2-3 आपको याद करने हैं, बाकी सब थोड़े थोड़े ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे। जब इसी स्टोरी को हम 4 बार रिवाइज करेंगे फिर हमारे दिमाग से कहीं नहीं जाएगी। अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत क्यों लग रही है? क्योंकि हमने 4 बार रिवाइज किया नहीं है, ठीक है।
चलिए बेटा, नववर्षों में ये तो नॉर्मल है, पश्चिम बंगाल का, दिक्कत नहीं आएगी, दुर्गा पूजा में भी नहीं आएगी, गंगा सागर में भी नहीं आएगी मेरे भाई। डोल यात्रा भी आपको याद करना है, डोल यात्रा, ठीक है, डोल उत्सव या डोल यात्रा, ठीक है। चलिए, पोइला बैसाखी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तीस्ता नाम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए यहां भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रामकली, हमने ये याद कर लिया था कि रामकली करती है दुर्गा पूजा, कौन करती है? रामकली, तो यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। बोरा, ध्यान रखना है मेरे भाई, बोरा याद रखना है। और केंडुली, कंडाली नहीं है ये, केंडुली है, याद रखना है, ठीक है। और भैया जलपेश हम उत्तराखंड से कनेक्ट कर देंगे, जगधात्री हमने दुर्गा पूजा से कनेक्ट कर दिया, दोनों पश्चिम बंगाल में। नबन्ना याद रखना है मेरे भाई, नबन्ना, नबन्ना और मटुआ धर्म महामेला, ये दोनों आपको याद करने हैं। नबन्ना और मटुआ धर्म मैं भी करवा दूंगा याद, टेंशन मत लेना, रैपिड फायर में इनको भी। मेरी अम्मा, निक्की कह रहा है, निक्की कह रहा है सबको कि मेरी अम्मा तो मॉनसून उत्सव मनाने जाने की बोल रही है। कहाँ जाती है? समुद्र तट पे जाती है हर बार, है ना, जाता है खुद वो बार के चक्कर में। निक्की नाम अम्मा का ले लिया, तो दोस्त कह रहा है अस्थि पर्व, ऐसा ना हो अम्मा का अस्थि पर्व मनाना चाहे निक्की, तू भैया बार बार मत लेके जाया कर अम्मा, तू अपने आप ही चला जाया कर, ठीक है, अपने आप ही चला जाया कर, बार बार मत लेके जाया कर। भैया चंडी किसी ने रोज मंगाया और गुलदाउदी, और भैया घर वाले ने लाके दे दिया कैक्टस, तो चंडी बनना तो तय है, चंडी बनना तो भैया फिर ध्यान रखना है तय है मेरे भाई, ठीक है। चंडी बनना क्या है? तय है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दमन दीव की मैंने कहा ही था कि भाई दमन हम गरीब आदमी का करते हैं, हम तड़पाते किसको हैं? दमन हम उसका करते हैं, हम दमन करते हैं, हम तड़पा के दमन करते हैं क्या? गरीब आदमी का। हम तड़पाते हैं किसको मेरे भाई? गरीब आदमी को, यानी उसका दमन करते हैं, हम गरीब आदमी को तड़पा के उसका दमन करते हैं। और दिवासो याद रखना भाई, जिसका दमन कर रहे हो उसका भी दिन आएगा, गरबा गरीब आदमी का भी दिन आएगा, तो गरबा भी वहीं का है, दिवासो भी भाई दादरा नगर हवेली और दमन दीव का है, और तरपा भी वहीं का है, और धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेरे गुलफरोशा दिल्ली का है ना। लद्दाख में लोसर है, हेमिस तिसू है और हेमिस गोम्पा है। शक दावा, एक मैंने सागा दावा बताया था, सागा दवा, जो दवा लाके दी थी मेरे सिर के दर्द की सोनम ने, है ना, वो वाला। ये सागा दावा कहाँ का था मेरे भाई? सिक्किम का, ये था सिक्किम का। और शक दावा, शक दावा मेरे भाई लद्दाख, ठीक है। थिक्से गुस्टर, ये नाम भी अलग ही दिख जाएगा आपको। और सिंधु दर्शन उत्सव, सिंधु दर्शन भैया लद्दाख, सिंधु के दर्शन तो भैया लाखों में से एक आध आदमी को हो, मैं लाख, हम जहां ट्रिक बनाएंगे भी ना इसकी, हम वहां उसे लाख से जोड़ेंगे, लाख, लद्दाख मतलब लाख। थिक्से गुस्टर, थिक्से गुस्टर याद रखना है मेरे भाई, ये भी अच्छा है ना। शाका दावा तो महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, शाका दावा किस में आता है? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। लोसर किस में आता है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हेमिस तिसू किस में आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। हेमिस गोम्पा भी आता है, शक दावा भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना है मेरे भाई। थिक्से गुस्टर भी आता है, और सिंधु दर्शन उत्सव भी आता है, ठीक है। केमड़े वांगचोक, अब ये देखो, फुलसुक वांगडू भी तो लद्दाख में ही मिला था उस फिल्म में, 3 इडियट में, है ना। फुलसुक वांगुड़ी उसी से तो मिलता जुलता सा नाम लग रहा है, तो ये भी लद्दाख में ही मिलेगा मेरे भाई। केमड़े वांगचोक भी कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। और नरोपा बहुत महत्वपूर्ण है, ये लद्दाख का है मेरे भाई, हिमालय का कुंभ इसे बोलते हैं, तो नरोपा कहाँ का है? लद्दाख का। कुछ चीजें ट्रिक से याद होंगी, पर कुछ को हम बार बार प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रिक बनानी भी अगर पड़ रही है तो बहुत महंगी, महंगी मतलब बहुत मुश्किल बन रही है, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको हम बार बार घुमा के दिमाग में याद करेंगे, ठीक है। चलिए, शकदावा याद रखना है। कोरजोक, कोरजोक मेरे भाई ध्यान रखना है, लद्दाख का है। थिक्से गुस्टर भी, सिंधु दर्शन उत्सव भी यहीं का है। मेरी अम्मन याद है कहाँ का था? मेरी अम्मन, अगर थोड़ा सा भी याद हो, देखो अभी तो पढ़ा है बस, पर याद हो गया होगा। मेरी अम्मा बार बार जाने की कहती हैं, किसकी अम्मा कह रही थी बार बार जाने की? मेरी अम्मन। समुद्र तट महोत्सव, बीच है ना, ध्यान रखना है मेरे भाई, समुद्र तट वाला कब जाती थी? मॉनसून में, जहां पहले ही पानी है समुद्र में, मॉनसून महोत्सव भी, समुद्र तट भी। और मेरे भाई फिर अस्थि पर्व भी कहाँ का था? तो ये भी अंडमान निकोबार का ही था। अस्थि पर्व भी कहाँ का था? तो अंडमान निकोबार, ठीक है। कहाँ के हैं ये? अंडमान निकोबार, ठीक है।
तो टेंशन मत लेना, धीरे 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 करके आप बहुत बेहतरीन सी पकड़ बना लोगे इस पे, है ना। चलिए, तो शक दावा हो गया है, ठीक है। लोसर लद्दाख का है, हेमिस तुसु लद्दाख का है, हेमिस गोम्पा भी, शक दावा वहीं का है। सागा दावा भी सारी दवा सिक्कों से लाई थी ना लड़की, सोनम, सोनम लाई थी ना सिक्कों से सारी दवा, आपको पता ही है ना। मेरे सर में दर्द जब हो रहा था तो सोनम को मैंने कहा था लो चार, सोनम लो चार सिक्के ले लो सूंग अपने संग ले लो, ये लो सूंग लो अपने संग ले लो ये 4 सिक्के, और सागा दावा मेरे लिए सारी दवाई ले आओ। और वो लाके कह रही थी लो सर आपकी दवाई, लो सर आपकी दवाई। बेटा गुजरात का भी है, मैंने बताया था, गरबा यहाँ का भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नरोपा बहुत महत्वपूर्ण है, केमड़े वांगचोक भी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर देखो केवल हेमिस है, हेमिस मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक ट्यूलिप, मतलब बहुत सारे लंबे उसमें जगह में केवल फूल ही फूल है वहां पे, उसको ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूलिप गार्डन। तो ट्यूलिप गार्डन जो है, उस ट्यूलिप गार्डन में जो महोत्सव होता है उसे हम ट्यूलिप फेस्टिवल बोल देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, ट्यूलिप, ठीक है मेरे भाई। अब जम्मू कश्मीर में कई बार भाई आतंक का शिकार हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। आतंक का शिकार हम कहाँ हो जाते हैं मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं कई बार, अभी भी हुए थे, पता है, ठीक है। और खीर भवानी, खीर का जिक्र सन्नी देओल ने कब किया था? जब जम्मू कश्मीर की बात आई थी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और भाई कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सन्नी देओल ने कब कहा था? सन्नी देओल ने तभी तो कहा था जब जम्मू कश्मीर की बात आई थी, जम्मू कश्मीर की बात आई थी बेटा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात आई थी तभी कहा था, ठीक है। तो हेमिस फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है, ट्यूलिप वाला भी जम्मू कश्मीर का है। शिकार हम कई बार कहाँ हो जाते हैं? जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। खीर की बात भैया कहाँ आई थी? वहीं आई थी। दास मोचे, ये देख लेना एक बार। गुरेज, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं कि भाई हम तो वहां शिकार हो रहे हैं, याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, तो फिर हम गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर जाने से। फिर हम जम्मू कश्मीर जाने से ही क्या करते हैं? गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं मेरे भाई। और बाहु मेला याद रखना है भैया, जम्मू कश्मीर में तो बाहुबली होना जरूरी है, ताकि वहां किसी भी परिस्थिति से आप निपट सको, ठीक है। तो दास मोचे भी याद रखना है, शिकारा भी याद रखना है, खीर भवानी भी याद रखना है, केवल हेमिस भी याद रखना है। हेमिस 3 ही मिलेंगे आपको। हेमिस तुसु लद्दाख में मिलेगा, हेमिस गोम्पा लद्दाख में मिलेगा। गुरु पदम संभव का जन्मदिन है हेमिस तुसु, हेमिस तुसु वाला मेरे भाई, ठीक है। तो वो लद्दाख में मिल रहा था सारा का सारा। कोरजोक, भाई कोरजोक, कोरजोक वही लद्दाख का था, ठीक है। कभी कभी जोक कर करके ही लोग लाखों कमा लेते हैं, तो कोरजोक करके ही जोक लोग लाखों कमा लेते हैं मेरे भाई। दास मोचे याद रखेंगे, गुरेज याद रखेंगे, और बाहु मेला याद रखेंगे। पांडिचेरी पे चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल पुलिसिया सीरीज में मेरी सुबह 9 बजे से क्लास है। 9 से मान लो मैं उसे 2 बजे भी खत्म कर दूं, तो पता नहीं बच्चे, पिछले 4 दिन से अगर मैं शायद यहाँ पे होता ना, तो अभी आपकी क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें अंदर कम से कम 20 छाले हो रखे हैं, और एक ऊपर वाला तालवा ऐसे हो रहा है जैसे किसी चीज से जला देते हैं ना, इतना मोटा, जैसे कुछ जल गया हो पूरे में, उसकी खाल उतर गई है। अब पता नहीं हुआ कैसे, मैं 4 दिन से लगातार दवा भी ले रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा अभी ठीक। तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ 3-4 दिन में क्लास लिए, तो वो जीभ बार बार तालुए पे जाके लग रही है, और जैसे लगती है तो दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कल जब मैं 5 घंटे की या 6 घंटे की क्लास लगातार लूंगा, तो मुझे 1-आध घंटे का थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आप, मैंने पूछा था कि परसों 2 करवा दें या कल ही करवा दें, तो आपने ज़्यादातर ने कहा जी कल ही कर लेना क्लास। तो मैं आपकी थोड़ी लेट क्लास ले लूँगा फिर, है ना। एक इतना थोड़ा सा मुझे आपका वो चाहिए, क्योंकि शायद ये 5-6 घंटे की क्लास में भी मुझे 3-4 बार वो लगानी पड़ेगी दवा जो सुन्न करती है। ये तो अभी 1 घंटे में ही दर्द सा करने लग गया, 1 घंटा हुआ अभी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सहयोग चाहिएगा, क्लास तो हम कर लेंगे, कल ही कर लेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, मैराथन बेटा यूट्यूब पे होगी कल, और वो पुलिसिया सीरीज की, यूपी पुलिस की है। वैसे आप भी ले सकते थे, पर क्योंकि कल आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी ज्यादातर, तो फिर आपको अपनी क्लास भी तो कवर करनी है। पहले तो अपनी क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है, पहले अपनी क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत आप क्लास देख लेना, हो सकता है लेट शेड्यूल हो ना, लेट होगा तो फिर लेट ही कर लेना बेटा।
पांडिचेरी का देखो पोंगल और फ्रेंच फूड उत्सव, तो पांडिचेरी से बहुत लंबे टाइम तक फ्रेंच लोग जुड़े रहे। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहां मैं ज्यादा हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता। तो पांडिचेरी में इसलिए पोंगल भी, क्योंकि तमिलनाडु का प्रभाव है, तो पोंगल पोंगल हम तमिलनाडु में देख रहे थे। पर एक अट्टुकल पोंगल भी बताया था मैंने, वो कहां था बताओ? अट्टुकल पोंगल भी बताया था मेरे भाई। ठीक है बच्चों, थैंक यू थैंक यू, मैं कोशिश करूंगा कल ही क्लास लेने की। ठीक है, चलिए अब आगे को 2 महीने हम कहीं नहीं रुकेंगे। अगर मेरा कोर्स भी पूरा हो जाएगा तो भी मैं आपसे दिल्ली पुलिस के पेपर तक जुड़ा रहूंगा। और जिस दिन आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओगे, आप कहोगे कि सर आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितनी आप कर सकते थे कर दिया। ठीक है, तो पोंगल याद रखना है और पौंडीचेरी भी याद रखना है। ठीक है, पौंडीचेरी भी याद रखना है और पोंगल भी याद रखना है। ठीक है, पोंगल भी पौंडीचेरी से है और ये पोंगल वहां से भी था। अट्टुकल पोंगल केरला का था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। अट्टुकल पोंगल ज्यादातर बाल बच्चों ने कहा है केरला का। कहाँ का है? केरला का है अट्टुकल पोंगल। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप का है अट्टोलू ईदू। अट्टोलू ईदू मेरे भाई, अट्टोलू ईदू ये लक्षद्वीप का है। फिर से यहां से एक बार देख लो, यहाँ क्योंकि हमने ये इसका रिवीजन नहीं किया अभी तक। तो लोसर लद्दाख का है, ये आपको सिक्किम में मिल रहा था, अरुणाचल में मिल रहा था। ये देश के तौर पे आपको भूटान में मिल जाएगा, ये देश के तौर पे आपको नेपाल में मिल जाएगा। क्योंकि वो देश कैसे हैं, उन सबका संबंध रहा है मेरे भाई तिब्बती, तिब्बत से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो पुराना तिब्बत था, तो इसलिए वहां मिलता है। हेमिस्तसु जो कि बौद्ध गुरु पदम संभव के जन्मदिन पे है, वो भी लद्दाख। कोर जोक भाई, कोई कोई तो जोक कर करके ही लाखों कमा रहा है आजकल, क्योंकि लद्दाख को हम जहां भी कनेक्ट अगर करेंगे, यहां तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये सब नाम लगभग पता चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां हम लाखों से करेंगे। हेमिस गोम्पा भी हो गया। शकदावा मेरे भाई, शकदावा, ठीक है, याद रखना है। शकदावा भी कहाँ का है मेरे भाई? तो ये भी लद्दाख का है। थिक्से गुस्टर, थिक्से गुस्टर भी वहीं का है। सिंधु दर्शन वाला भी वहीं का है मेरे भाई। केम्बडे वांगचोक, नाम ही ऐसा है, आपको पता चल जाएगा या तो लद्दाख का है या तो सिक्किम का, बस लद्दाख ध्यान रखना है। और नरोपा जिसे हिमालय का महाकुंभ कहते हैं। कौन से उत्सव को हिमालय का कुंभ कहते हैं भाई? कौन से उत्सव को हिमालय का कुंभ कहते हैं? अगर आप ये याद कर लोगे तो आप नरोपा पे आ जाओगे सीधा। फिर हम फिर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू में हेमिस भी है मेरे भाई, जम्मू में शिकारा भी है। ठीक है, शिकारा भी है जम्मू में। खीर भवानी भी है वहां पे। ठीक है, खीर भवानी भी है, शिकारा भी है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना है, ट्यूलिप तो होता ही होता है वहां पे। ठीक है, और भाई अगर ध्यान रखना है, जम्मू में ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग गुरेज करते हैं फिर वहां जाने से। फिर वहां का जो आम कश्मीरी है, जिसने तो जिसे कुछ नहीं लेना देना है उन लोगों से, है ना, जिसने ना तो किसी को पनाह दी थी ना कुछ किया था, वो भी मारा जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो फिर हमें उसका खामियाजा खुद भी भुगतना पड़ता है। हमारे पड़ोस में कोई बहुत बेकार रास्ते पे चलने वाला बच्चा हो गया है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम क्यों कहें? कल को दूसरे को सरदर्द दे रहा है, आज हमें भी देगा वो। ठीक है, ये बदला तो पहुंचना है वहां तक, तो थोड़ा सा कभी कभी तो भाई गुरेज, सीधी सीधी बात है कि भाई हम गुरेज गुरेज कर देते हैं फिर कहाँ? जम्मू कश्मीर में जाने से। और भाई बाहुबली हो तो ही वहां जाना, ताकि खुद को बचा सको। बाहुबली हो तो ही जम्मू में जाना भैया, जम्मू में रहना हो तो बाहुबली होना बहुत जरूरी है। तो बाहु हो जाएगा और डास मोचे हो जाएगा, डास मोचे। पोंगल और फ्रेंच फूड फेस्टिवल दोनों पौंडीचेरी, एंड दे आर बोथ, ये जो है बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोथ दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनको महत्वपूर्ण की कैटेगरी में रखो। और अट्टोलू ईदू ये लक्षद्वीप का है। अट्टोलू ईदू मेरे भाई याद रखना है, लक्षद्वीप का है। कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। ठीक है, इस चैनल पे हम RWA करंट अफेयर्स पे वो डालते रहते हैं, क्विज वगैरह, करंट के या स्टैटिक के, कोई से भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। इसको ऐसे ही बस जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये टॉपिक खत्म हो गया। ट्रिक वाली PDF मिलेगी बेटा, लेकिन ट्रिक वाली PDF आपको 2-3 दिन में मिल पाएगी, क्योंकि उसमें अभी मुझे कुछ काम करना है जो मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया हूँ, जो ये 2-3 दिन की छुट्टी थी। और अगर मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से भी जो अभी नहीं बना पाए हम ट्रिक, अगर वो भी बन जाए तो और अच्छा है। तो 2-1 दिन का टाइम दे दो, कोई बात नहीं है, अभी इतना ही रखो। हाँ, खीर भवानी मंदिर भी है बेटा, कश्मीर में खीर भवानी मंदिर भी है। हाँ, आंध्र प्रदेश का रोटेला पाड़ूंगा। क्यों? क्योंकि भाई बन्नी आ गई थी आंधियों के यहाँ पे, बन्नी आ गई थी, तो उन्होंने कहा अब तो रोटेला पाड़ूंगा मैं, अब तो खूब रोटी पाड़ूंगा मैं। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे से ही धीरे धीरे। हाँ, पोंगल बेटा तमिलनाडु में भी है, बिल्कुल यही मैं बता रहा था, पोंगल तमिलनाडु में भी। अट्टुकल पोंगल कहाँ पे है?
वो केरला में है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे भाई, आपको जो पीडीएफ मिलेगी ये वाली, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जैसे हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी ना, लास्ट वाली, इसमें लास्ट की क्लास में जो 2 पीडीएफ है उनमें से कोई सी एक पीडीएफ में वो करवा दूंगा, और जिस दिन करवाऊंगा उससे अगली क्लास में मैं आपको अपडेट कर दूंगा बेटा। ठीक है, लोक नृत्य नहीं बेटा, पहले 2 टॉपिक थोड़े हल्के करेंगे जिनमें ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी है, ताकि पहले आप इस टॉपिक को कंठस्थ कर लो। उस 2 टॉपिक के बाद फिर लोक नृत्य ही हमारा अगला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।